हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन में नीरज। तो बेटा इसमें क्वेश्चन कराने आई हूँ मैं आपकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के। तो आपके 2-3 चैप्टर और रह गए हैं, रेस्ट इस पूरी क्लास 11th की बायो में, वो भी मैं आपको जल्दी से करा दूँगी। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन मतलब व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। तो दोनों लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट आई थी। तो मैम प्लीज़ आप ना बाइलिंगुअल में कराइए, हम नहीं हैं, हमें नहीं पता है, तो इसलिए आप बाइलिंगुअल में कराएंगी तो अच्छा होगा। तो मैंने उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं दोनों लैंग्वेज में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। तो भोजन का पाचन एक्सक्रीशन कहलाता है, या फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, यही एक्सक्रीशन कहलाता है। तो आपका मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आप सोच के देखो कि ये सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? जो मुख्य उत्सर्जन अंग होता है मानव शरीर में वो कौन सा होता है? तो विच इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? आपकी किडनीज होती हैं, जहाँ से हमारा एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। लिवर नहीं होगा, लंग्स नहीं होंगे, त्वचा नहीं होगी, और किडनी को हम हिंदी में बक्र बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है हमारे शरीर में? तो वेयर इज़ यूरिन फॉर्म्ड। यूरिन कहाँ बनता है? तो मूत्राशय में, इन द यूरिनरी ब्लैडर, बक्र नलिकाओं में, इन द रीनल ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन में, इन द नेफ्रॉन्स, या फिर मूत्रवाहिनी में, इन द यूरेटर। तो इसका हो जाएगा इन द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होते हैं हमारे, उनमें हमारा क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इनका नंबर कितना होता है बेटा नेफ्रॉन्स का? जो हमारी किडनी होती है, किडनी का फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन से बना हुआ होता है हमारा किडनी, ठीक है। और किडनी का जो नंबर होता है नेफ्रॉन का, वो कितना होता है? वो 1 मिलियन। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन। तो हमारी एक किडनी में हमारी कितने होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन मिलते हैं हमको। एम लिख दे रही हूँ मैं। और हमारे दोनों किडनी में मिलके कितना हो जाएगा? अप्रोक्स 2 मिलियन आपके नेफ्रॉन बनते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हमारी एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन। और हमारा दूसरी किडनी में मिला लेंगे तो हमारे 2 मिलियन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो वेयर इज़ यूरिया फॉर्म्ड। कहाँ पे फॉर्म करती है यूरिया हमारी? यकृत में करती है, बक्र में करती है, फेफड़ों में, या फिर स्किन में? तो आप इसका आंसर करेंगे मुझे जैसे 4 का XYZ, आपका जो भी आंसर हो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, प्लीज़ कमेंट किया करो, और आप सिंसियर हो जाओ थोड़े से अपने एग्ज़ाम के लिए, आपको कमेंट करना ही करना है। क्वेश्चन देखिए, 5th कह रहे हैं, जो डायलिसिस होता है किस रोग के उपचार में किया जाता है? डायलिसिस इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज़। तो डायलिसिस किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो डायलिसिस किया जाता है जब हमारी किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? गुर्दा रोग। जैसे हमारी वक्र रोग में हमारी डायलिसिस रखा जाता है, डायलिसिस पे किसी भी मेल को या फीमेल को जिसकी किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं बिल्कुल, तो उसको हम किस पे रखते हैं बेटा? डायलिसिस पे रखते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। डायलिसिस एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसमें जो इंसान होता है वो क्या हो जाता है? एकदम उसकी किडनी फेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बाहर से उसको किडनी के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ रीनल फेलियर। जब भी किडनी फेल हो जाती हैं तो हम किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। एक अच्छा वो है काम है जिसे हम कर सकते हैं। और अगर हमें नहीं करना है तो फिर हम डायलिसिस पे रख देते हैं उसको, इंसान को, जिससे कि वो ठीक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका है 6। आपसे कह रहे हैं कि वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? अच्छा ठीक है, आपको बताना है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, वो आपको बतानी है। तो जो हमारी वक्र होते हैं मतलब किडनी होती हैं, उनका स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो यूनिट होता है बेटा, वो हमारा नेफ्रॉन होता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो इसमें न्यूरॉन भी दे दिया कन्फ्यूज़ करने के लिए, है ना। तो आपको न्यूरॉन नहीं लगाना है, आपको लगाना है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन अभी मैंने आपको बता दिया है कि नेफ्रॉन हमारा ईच किडनी में 1 मिलियन होता है, और दोनों किडनी में हमारा कितना हो जाएगा? 2 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। फिर देखिए 7th क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो आपको बताना पड़ेगा
कि वॉट गिव्स यूरिन इट्स येलो कलर, तो क्या देता है जिसकी कलर हमारा जो यूरिन होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, यूरोक्रोमिक या फिर बिलिरुबिन, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरोक्रोम, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरोक्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 कह रहे हैं आपसे कि रक्त में यूरिया की अधिकता को क्या कहते हैं। रक्त में जो यूरिया की अधिकता हो जाती है उसको क्या बोलते हैं। तो यूरिया की अधिकता से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, यूरेमिया। ठीक है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ एक्सेस यूरिया इन द ब्लड कॉल्ड, जब एक्सेस यूरिया हो जाती है हमारे ब्लड में पाई जाती है, ब्लड का टेस्ट कराते हैं तो ब्लड में क्या है हमारा यूरिया का ज़्यादा प्रेजेंस मिलता है, यूरिक जो यूरिया के कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं हमको, तो जिस वजह से हमें एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को हम बोलते हैं, उसी के कारण हमारी यूरिया ब्लड में बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे बोलते हैं हम यूरेमिया। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यूरेमिया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 आपसे कह रहे हैं किस अंग में पित्त का निर्माण होता है, तो आपको बताना है कौन से अंग में पित्त का निर्माण होता है। इन विच ऑर्गन इज़ वाइल प्रोड्यूस्ड, वाइल प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो वाइल प्रोड्यूस कहाँ से होता है, हमारा लिवर से होता है, तो आपका यकृत आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पसीने में कौन सा लवण पाया जाता है। पसीना जो हमारा होता है जिसे हम स्वेटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो विच सॉल्ट इज़ फाउंड इन स्वेट, तो स्वेट में हमारे कौन से लवण पाए जाते हैं। तो हमारा आपको पता है जब भी आपने अगर बाई चांस आपने देखा हो कि आपका पसीना आपके मुंह में चला गया तो हल्का सा नमकीन लगता है, तो नमकीन किसके लिए होता है, नमकीन में क्या होता है, नमक में क्या होता है, NaCl, तो आपको क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, इसको हम NaCl भी, इसका जो सिंबल है NaCl लिखते हैं, तो सोडियम क्लोराइड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 आपसे कह रहे हैं कि वक्र पथरी किसके कारण बनती है, जो वक्र में पथरी हो जाती हैं वो किसके कारण बनती है, ये आपको बताना है। तो किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू, किडनी स्टोन्स किसके द्वारा बनती हैं, तो उसमें बेटा आपको कैल्शियम ऑक्सलेट भी मिलता है और यूरिक एसिड भी मिलता है, उसकी वजह से हमें किडनी स्टोन हो जाती हैं, तो बोथ ए एंड बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 आपसे कह रहे हैं कि डायलिसिस किसके लिए किया जाता है, डायलिसिस किसके लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दिया है। जो डायलिसिस होता है इज़ डन फॉर, तो किडनी डिजीज़ के लिए हम डायलिसिस को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 आपसे कह रहे हैं कि मूत्र मार्ग किसका हिस्सा है, तो पुरुष प्रजनन तंत्र का, महिला प्रजनन तंत्र का, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूरिथ्रा इज़ अ पार्ट ऑफ, तो यूरिथ्रा तो आपको पता है मेल में भी पाया जाता है और आपका फीमेल में भी पाया जाता है, तो आपका 13 का बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 14 कि यूरिक एसिड किसके उत्सर्जन उत्पादक हैं, यूरिक एसिड इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, तो यूरिक एसिड हमारा किसका एक्सक्रीशन उत्पादक है वो हमें बताना है, मनुष्य का है, पक्षी का है, मछली का है, या फिर कीड़े का है, मतलब ह्यूमंस का है, बर्ड्स का है, फिश का है, या फिर इंसेक्ट्स का है, ये आपको बताना है। तो हमारे 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं हमारी NCERT में, पहला है हमारा अमोनिया, अमोनिया, ठीक है, दूसरा है हमारा यूरिया, और तीसरा है हमारा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ठीक है, ये 3 हमारे क्या हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। अमोनिया किस में पाया जाता है, अमोनिया उन जीवों में पाया जाता है जो पानी में रहते हैं, मोस्टली जो पानी में रहते हैं उनमें हमारा अमोनिया पाया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही पानी में रहते हैं उनमें यूरिया पाया जाता है, नहीं, मोस्टली जो एनिमल हैं जो हमारे पानी में रहते हैं वो हमारे उनमें अमोनिया का सिक्रीशन होता है। क्यों, क्योंकि अमोनिया को सिक्रीट करने के लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसलिए वो पानी में रहते हैं। यूरिया हमारा थोड़ा सा कम टॉक्सिक है, तो यूरिया के लिए थोड़ा सा भी पानी होगा तो हम मैनेज कर लेंगे, तो हमारी बॉडी में आपको पता है 71% पानी है, इसलिए हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, दैट्स वाई हम यूरिया को सिक्रीट करते हैं। फिर आता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है। ठीक है, जैसे आप गए कहीं भी साइड वर्ड डाली आपने और बाहर निकले, वैसे ही आपको पक्षी कोई ऊपर उड़ के गया और आपके ऊपर कर दी पीठ उसने, तो भाई ये समझ लो कि आपको दोबारा से जाना पड़ेगा और थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा, या फिर न्यू शर्ट पहन के आनी पड़ेगी, तो इसलिए वो कम टॉक्सिक है दैट्स वाई वो
ऊपर से उसने पीट कर दिया आपके ऊपर, तो वो टॉक्सिक नहीं है, इसलिए हम यूरिक एसिड में हमारे पक्षियों को रखते हैं। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा है कि यूरिक एसिड कौन सा जो जीव है वो प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोडक्ट देता है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है यूरिक एसिड कौन सी जीव का, तो वो कौन सा है हमारा बर्ड्स हो जाएगा। मतलब पक्षी हैं हमारे जो यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे आपका पक्षी हो गया, लिजार्ड्स हो गए आपके, वो हमारा यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। और ये सीक्वेंस ही आपको याद रखना है कि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और यूरिया हमारा उससे कम, फिर यूरिक एसिड उससे भी कम। ठीक है, और जो हमारे पानी वाले जीव होते हैं उनको अमोनोटिलिक बोलते हैं, हमको में यूरियोटिलिक बोलते हैं, और जो ये होते हैं यूरिको, उनको यूरिकोटिलिक बोलते हैं, यूरिक सिक्रीट करते हैं उन्हें यूरिकोटिलिक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 आपसे कह रहे हैं अमोनिया किसके द्वारा उत्सर्जित होता है। तो सभी को पता है अमोनिया किसके द्वारा होता है, जो पानी में रहते हैं, मतलब मछली, तो फिश आपका आंसर सही हो जाएगा। मैंने अभी भी आपको सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पसीना किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पसीना आपकी कौन सी ग्रंथि है जो सिक्रीट करती है, मतलब स्वेट इज सिक्रीटेड बाय, तो वो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, श्वेत ग्रंथि होती हैं, वहाँ से हमारा पसीना सिक्रीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 आपसे कह रहे हैं नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस कहाँ स्थित होता है। तो नेफ्रॉन आपने देखा होगा, जैसे नेफ्रॉन क्या है आपका, नेफ्रॉन यही तो है, ऐसे यूं और यूं जाता है, फिर यूं जाता है, फिर यूं ऐसे ऐसे, ये हमारा नेफ्रॉन है। ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन है, तो ये क्या है आपका ग्लोमेरुलस है ये चीज़, और ये आपकी क्या है डिसेंडिंग लिम्ब है ऑफ लूप ऑफ हेनले की, ये लूप ऑफ हेनले है ये वाला, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, और इसको हमारे कंडक्टिंग डक्ट बोलते हैं, या फिर कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस होता है वो कहाँ स्थित होता है। तो वोमेन संपुट पे, हेनले पास पे, या फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका पे, या फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका पे। असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब की बात कर रहा है ये सी और डी में। समीपस्थ मतलब असेंडिंग पास वाला, और दूरस्थ मतलब डिसेंडिंग दूर वाला। ठीक है, और हेनले पास वही हेनलेज लूप की बात कर रहा है, और वुमेन कैप्सूल आपका वुमेन संपुट पे। तो ग्लोमेरुलस आपका कहाँ मिलता है आपको, वुमेन कैप्सूल में मिलता है आपको ग्लोमेरुलस। ऐसे ऐसे कुछ हमारी वेन्स होती हैं, उनका क्या होता है गुच्छा सा बन जाता है, उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ये हमारा एफरेंट, इसका एफरेंट नलिका है, ये इफरेंट नलिका है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो किस में मिलता है आपका 17 का ए हो जाएगा वोमेन संपुट में। ये हमारा पूरा वोमेन कैप्सूल है जिसमें आपको मिलता है हमारा ग्लोमेरुलस। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या है। मूत्राशय का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है। तो मूत्र का निर्माण करना, मूत्र का संचयन करना, मूत्र का निस्पंदन करना, या फिर मूत्र का परिवहन करना। तो व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, तो स्टोरेज ऑफ यूरिन करता है। आपको याद रहना चाहिए किस क्या करता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है हमारा वो मूत्र का संचयन करता है, इट मीन्स कि स्टोरेज करता है, स्टोर करता है यूरिन को। यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है, एक होता है। यूरेटर हमारे कितने होते हैं, दो होते हैं, मतलब 1 पेयर होते हैं। और बाकी यूरेटर आपके हो गए। किडनी आपकी कितनी होती हैं, वो भी 2 होती हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें याद रखनी हैं। और एक चीज़ ये और पूछ लेते हैं आपसे कि वो कौन सा पाथ है जिसमें मेल का सीमेन का सिक्रीशन और यूरिन का सिक्रीशन सेम ही पाथ है। तो आपको ऑर्गन भी पूछ सकता है वो। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 आपसे कह रहे हैं कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, वेयर इज़ यूरिया फॉर्म्ड, मतलब यूरिया कहाँ बनती है। तो यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है ज़रा बताइए मुझे। वो हमारा किस में बनता है, लीवर में। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लीवर। ठीक है, यूरिया का फॉर्मेशन हमारा लीवर में होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे कह रहे हैं कि त्वचा से किस विधि द्वारा पसीना निकलता है। अच्छा ठीक है, जो त्वचा हमारी होती है, हमारी स्किन होती है,
उसमें कौन सी विधि लगती है जब पसीना निकलता है हमारा? तो हाउ डज स्वेट कम आउट ऑफ द स्किन? तो वो इवोपरेशन होता है हमारा, जैसे आपको पता होगा जब गर्मियाँ पड़ती हैं बहुत ज़्यादा तो हम बहुत स्वेट करते हैं, है ना? तो वो इवोपरेट होता है हमारा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाष्पीकरण से हमारी जो पसीना होता है वो त्वचा से निकलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टेक केयर। और आपके सारे आंसर्स हैं वो चेक कर लेना। देखो ये आंसर्स है, ये आपका कहाँ से आंसर है? ये आपका 6 से आंसर है, 6 से और पूरा होगा 6 to 20, ठीक है, ये होगा आपका। तो सारे आंसर्स को मैच कर लेना। अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा गलत है तो आप मैच कर लेना, यहाँ पे मैच भी कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख के दे दिए हैं आपको। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टेक केयर। आपको क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताना। और जो बच्चा मेरे से बोल रहा था कि मैम आप दोनों लैंग्वेज में कराइए, तो मैं दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन कराऊंगी, चिंता मत करिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।